हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो जैसे कि आपको पता है, बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी का लास्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में STDs बोलते हैं। एस का मतलब सेक्सुअली, टी का मतलब ट्रांसमिटेड और डी का मतलब डिजीज होता है। तो इसका डिफिनीशन अब डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम and infections caused by pathogen that can be acquired and transmitted through the sexually activity। कहने का अर्थ क्या हुआ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सारे प्रकार का क्लिनिकल सिंड्रोम देखा जाता है और ये पैथोजन के द्वारा कॉज होता है। पैथोजन क्या होता है कि वो एजेंट जो कोई भी इन्फेक्शन और डिजीज कॉज करा सके, वैसा एजेंट को पैथोजन बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है एक्वायर भी हो सकता है। एक्वायर कहने का अर्थ हमारे खुद के गलती की वजह से जो डिजीज होता है उसको एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। और ये ट्रांसफर हो सकता है सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, वेनेरियल डिजीज इज यूज टू डिस्क्राइब द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वेनेरियल डिजीज को यूज किया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में STD बोला जाता है, उसी प्रकार से वेनेरियल डिजीज इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि वेनेरियल डिजीज को यूज किया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर 3 टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिया हुआ है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले एड्स है, दूसरा सिफालिस और तीसरा गोनोरिया के बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एड्स का इंट्रोडक्शन, साइन सिम्टम, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसीलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिंड्रोम अकरिंग टुगेदर। एड्स के कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक साथ देखा जाता है, जिसके वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है ये एड्स कॉज कराता है और इसी वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैथोजन इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर अटैक करता है और भी बहुत सारे प्रकार का डिजीज कॉज कराता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। HIV बिलोंग्स टू रेट्रोविरिडाई फैमिली। HIV जो वायरस है, कहने का अर्थ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है वो रेट्रोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। और रेट्रो वायरस वो वायरस होता है जो DNA एंड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया हो, वैसा वायरस को रेट्रो वायरस बोला जाता है। A individual infected with HIV may take 10 to 15 year to manifest as AIDS। स्टार्टिंग में एड्स का जो साइन सिम्टम है वो अपीयर नहीं होता है। जैसे 10 और 15 साल होता है तो ये जो इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे प्रकार का, बहुत सारे टाइप का साइन सिम्टम अपीयर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ एड्स। एड्स कॉज कराने के लिए कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? तो एड्स इज एन एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय HIV। एड्स जो है वो एडवांस स्टेज का इन्फेक्शन है जो HIV के द्वारा कॉज होता है। HIV 2 टाइप का होता है, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। HIV फर्स्ट ज़्यादा कॉमन होता है सहारन अफ्रीका एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर। इसी प्रकार से HIV जो सेकेंड है ये मोस्ट कॉमन होता है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका एंड यूरोप में एंड इंडिया के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्स कि एक एड्स के पेशेंट में किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो सबसे पहले फीवर, मसल एक, रसेज, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड, वेट लॉस, नाइट स्वेट, हेडेक, जॉइंट पेन, सोर थ्रोट एंड पेनफुल माउथ सोर, डायरिया, कॉफ, इटीसी। इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक एड्स का पेशेंट के अंदर देखा जाता है।
अब चलिए देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज किस मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर इनिशिएट होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमिनन को पैथोजेनेसिस बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल HIV इन्फेक्शन। जब HIV इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, जब इंटर होता है बॉडी के अंदर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी। पूरा बॉडी के अंदर HIV का जो वायरस है वो फैल जाता है। उसके बाद पैरासाइट इन डिफरेंट ह्यूमन सेल, बहुत सारे प्रकार का सेल में इंटर हो जाता है, टिश्यू में चले जाते हैं। और पैथोलॉजिकल रिजर्वायर, कहने का अर्थ जब ये जो HIV वायरस है ये लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहता है, कहने का 10 से 15 साल तक बॉडी में रहता है। उसके बाद क्या होता है? साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है। इसीलिए पैथोलॉजिकल रिजर्वायर बोला गया है, ताकि ये क्या करता है कि जो बॉडी का इम्यून पावर है उसको वीक कर देता है और भी बहुत सारे प्रकार का डिजीज को कॉज कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पाथवे टू इंड्यूसिंग डिसफंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। क्रिटिकल पाथवे स्टार्ट होता है जो क्या करता है? ह्यूमन का जो इम्यून पावर है उसको डिसफंक्शन कर देता है, कहने का अर्थ वीक कर देता है, जिसके वजह से इमरजेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, एड्स का सिम्टम्स अपीयर होता है और लास्ट में ह्यूमन मोर्टेलिटीज, इंसान का डेथ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से एड्स का डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, इनिशिएट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन कि एड्स की वजह से बॉडी के अंदर और कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैंसर कॉज हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज, बोन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, ETC, इस प्रकार का डिसऑर्डर और डिजीज एड्स की वजह से कॉज हो सकता है।